बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टिचिंग आइडियाज़ पैमाना में आपको खुशामदीद कहती हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक खूबसूरत डिज़ाइन के साथ, जो कि मैंने 14 अगस्त के लिए यानी कि इंडिपेंडेंस डे के लिए बच्चों के लिए तैयार किया है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए तैयार किया है, तो ये 2 साल का साइज़ होगा। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से शरारे और फ्रॉक के साथ। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने कटिंग ऑलरेडी की हुई थी, लेकिन मैं आपको मेजरमेंट इसकी बता देती हूँ। 2 साल की बच्ची का है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये लाइनिंग जो मैंने लगाई हुई है इसकी, यहाँ पर हमने आसन के लिए निशान लगाया हुआ था, जो कि मैंने तकरीबन जो है 11 इंच के बराबर रखा है। 10 इंच के बराबर आप रख सकते हैं आराम से, और 1.5 इंच के बराबर जो है इसकी चौड़ाई है, विड्थ है। तो यहाँ से इस तरीके से गुलाई से आपने कट करना है। 1/2 इंच मैंने यहाँ से नीचे से मार्क लगाया हुआ, और यहाँ से 8 इंच के बराबर जो मैंने है मार्क लगाया इलास्टिक लगाने का। और टोटल इसके जो मार्क है वो 22 इंच के बराबर लंबाई है इसकी, और 2 इंच हमने ऊपर से इलास्टिक के लिए रखा है। शर्ट की तरफ आते हैं। शर्ट का ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये आप अपनी मर्ज़ी से लेंथ रख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो मैंने जो है वो लेंथ अपने हिसाब से रखी थी। ऊपर का जो पार्ट है, बॉटम पार्ट, वो टॉप पार्ट, वो मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर मैंने मेजरमेंट कैसे ली है। तो पहले जो लेंथ इसकी जो है वो 9 इंच है। विड्थ इसकी जो है वो 8 इंच के बराबर है। 5.5 इंचेस जो है वो मैंने स्लीव्स की जो है वो मार्क लगाया है। और उसके बाद इस अंदाज़ में आपने इसको कट कर लेना है। गले का और कंधे का मैं अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगी। इसके बाद आपने जो है वो कंधे की लेनी है, जो कि 1/2 इंच आपने यहाँ से मार्क लगाना है आर्म होल से, और यहाँ से आप जो गले का लगाएंगे वो तकरीबन 3 इंच के बराबर मैंने मार्क लिया है। और यहाँ से हमने इस तरीके से तिरछी कटिंग कर लेनी है। और ये कपड़ा आप पहले सेट कर लेंगे, क्योंकि मैंने जो कपड़ा लिया हुआ है वो थोड़ा सा अपनी जगह से हिल जाता है, जिसकी वजह से अक्सर कटिंग में हमें कम या ज़्यादा कपड़ा हो जाता है हमारा। तो यहाँ से आपने कॉर्नर में भी कट लगा लेना है, जो कि गले का होगा। अब मैं स्लीव्स कटिंग करने लगी हूँ। स्लीव्स कटिंग के लिए जो है मैंने ये 3 मार्क लगाए हैं, आप देख सकते हैं। एक सिंपल है और दूसरा उससे 1.5 इंच ज़्यादा लगाया है। तो इस तरीके से आपने तिरछी जो है वो थोड़ी सी कटिंग करनी है। और ऊपर से मैंने एक स्लीव का जोड़ लगाना है, कपड़ा उसका मैंने इजाफी रखा था। और यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। और अब जो है मैंने डिज़ाइनिंग जो करनी है वो मैं इन लेसों के साथ करूँगी। तो चलें जी, सबसे पहले हमने जो है फ्रॉक का जो टॉप पार्ट है उसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि मैंने जैकेट वाले स्टाइल में की है। तो वो मैंने 3 लेसें उसके लिए यूज़ की हैं, 1, 2 और 3। तो आपने ये वाली लेस ले लेनी है। इसके अलावा आप ये जो सितारे वाली लेस होती है, जो कि शीशे वाली लेस लगती है हमें, तो ये ले लेनी है। और तीसरी जो है वो मैंने ये लेस ली थी, जो कि मेरे पास इतनी ही थी, जो मैं लगा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ से आपने इस अंदाज़ में रखते हुए आप जो है वो साइड पर इस तरीके से यहाँ पर इसको लगा लेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमने करना है वो है गले की कटिंग। ये जो है वो हमारी गले की कटिंग के बाद होगी। तो सबसे पहले हम गला कट कर लेते हैं इसका। जो आपने इसको डबल साइड फोल्ड करके इस अंदाज़ में आप मार्क लेंगे। इसका मार्क मैं बता देती हूँ आपने कितना लेना है। जो है वो मैंने 3 इंच के बराबर मैंने इसकी विड्थ ली है। 3 नहीं बल्कि 2.5 इंच पे ली है। और यहाँ पर 3 इंच के बराबर ही मैंने जो है वो इसकी लेंथ ले ली है। तो आप 2.5 इंचेस भी ले सकते हैं, आप 3 इंचेस भी ले सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो। बैक साइड की जो है वो मैंने 1 इंच कम रखी थी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि मतलब कि अगर आपने पीछे से कम रखना है। मैंने जो है दोनों बराबर कट कर लिया है। अब इसको कटिंग करने के बाद यहाँ हमने जो है वो लेस लगा लेनी है इसकी। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी लेस एक्चुअल में आपने रखनी कहाँ है, क्योंकि जब गला हमारा कट नहीं हुआ होगा तो हमें पता नहीं होगा हमने लेस कहाँ लगानी है। लेस मेरी लग चुकी है, आप देख सकते हैं, पीछे से भी और फ्रंट से भी। तो इसके बाद जो है वो मैंने जो है नीचे से यहाँ पर इसकी ये वाली लेस इस अंदाज़ में लगा ली है। और जो हमारा जो फ्रॉक का टॉप पार्ट था, बॉटम पार्ट था, उसके भी किनारे पे मतलब कि उसका भी जो घेर था उस पर भी मैं इस अंदाज़ में लेस लगा लूँगी। लेस को मैंने ऊपर की तरफ उल्टा करके रखा है और उसके ऊपर कपड़े को फोल्ड कर लिया, और बाद में मैं इसको ऐसे सीधा करके एक और सिलाई दे दूँगी। तो ये हमारा जो है वो बन के तैयार हो चुका है। ऊपर की लेस भी हमारी लग चुकी है, और इसका जो बॉटम पार्ट था उसकी भी लेस हमारी लग चुकी है। आपने ये इसके ऊपर लगा लेना है इस अंदाज़ में रखते हुए। आप इसको उल्टे साइड पे करके, मतलब कि जो आपका टॉप पार्ट है उसकी सिलाई के अकॉर्डिंग आप नीचे से चुनेट देते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। आपने सेंटर का मार्क जो है वो ज़रूरी लेना है दोनों पार्ट पे, टॉप पार्ट पे भी और बॉटम पार्ट।
टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट का आपने सेंटर जब फोल्ड करना है तो वहाँ से आपने इसको जो है ना एक कॉर्नर कट दे देना होता है, ताकि आपको इसका सेंटर का अंदाज़ा हो और उसके मुताबिक आप इसकी जो है फ्रिल बना सकते हैं। आप चाहें तो इसकी फ्रिल इस अंदाज़ में भी बना सकते हैं कि एक सिंपल सिलाई लगा के आप उसका धागा खींचते जाएँ और आपके पास जो बॉटम पार्ट होगा उसके ऊपर मतलब आप लगाएंगे उसके किनारे पर और वो रेडी हो जाएगा, फिर आप उसको सिलाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है वो एक साथ सिलाई किया है, तो ये आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ये सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। इस जगह पर मैंने जो है वो अपनी इसी लेस के जो सितारे थे वो कट करके वो लगा लिए हैं, मतलब कि लेस के साथ जो थे उनको कट लगा के तो वो मैंने जो है वो ग्लू से लगा लिए हैं। आपने इसका बैक पार्ट ऐसे ही तैयार कर लेना है बैक साइड से, और उसके बाद आपकी इसके कांधे सिलाई करके पीछे से बटन पट्टी लगाते हुए यूँ लेस से आप जो है इसकी वो गला तैयार कर सकते हैं पाइपिंग से। इसके बाद मैंने इसके स्लीव्स तैयार किए हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी इसकी कटिंग दिखाई है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। तो इस अंदाज़ में आप इसके स्लीव्स जो हैं वो तैयार करेंगे। आपने सेंटर से लेके ऐसे प्लेटें देते जाना है और सिलाई करते जाना है। तकरीबन 2 से 3 प्लेटें आएंगी दोनों साइड से, और सेम ऐसे ही साइड से आप ऐसे ही स्टाइल में आप दूसरे साइड से भी इसकी प्लेटें दे लेंगे। ये हमारा जब मुकम्मल हो जाना है तो हमने इसको सीधे से फ्रॉक के ऊपर रखते हुए जैसे कि आर्म स्लीव्स हम सिलाई करते हैं वैसे करेंगे, लेकिन मैं इसका जो है फिटिंग वाली सिलाई नहीं लगाऊंगी, बल्कि पहले इसकी जो है पहले अटैच करूंगी, उसके बाद मैंने इसका साइड जो है वो किनारे जो हैं वो तैयार कर लेने हैं, और उसके बाद मैं जो है इसको साइड से फिटिंग वाली सिलाई एक ही दफ़ा लगाऊंगी, मतलब स्लीव्स और फ्रॉक की हमारी एक ही सिलाई आएगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको जो है वो आर्म होल पर सेट करते हुए यहाँ से इसकी सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब मैं इसके जो है वो दूसरा साइड तैयार करने लगी हूँ। किनारे से आपने इसको यूँ बारीक सी सिलाई देते जाना है, और इस सिलाई के बाद जो है हम इसके ऊपर लास्टिक लगाएंगे। जो बारीक 1/2 इंच से कम वाला लास्टिक होता है ना, वो आपने ले लेना है। तो मैंने जो है यहाँ पर वही लिया है, और अपने बच्ची के फिटिंग के हिसाब से जितना उसकी मेजरमेंट थी स्लीव्स की, उसके हिसाब से मैंने इसकी जो है वो लंबाई ली है। यहाँ पर आप इसको रखते हुए खींचते हुए मुकम्मल सिलाई कर लेंगे एंड तक, और यूँ हमारे स्लीव्स जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो फ्रॉक हमारा ऑलरेडी तैयार हो चुका है, क्योंकि बाकी इसकी फ़िटिंग की सिलाई थी और वो बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद मैंने इसके ट्राउज़र की सिलाई की थी। ट्राउज़र के जो हमारा जो नीचे से पार्ट था उस पर मैंने ये पाइपिंग लगाई थी। अब मैं आपको इसका लास्टिक का बता देती हूँ। लास्टिक आपने अपने घुटने के, जो बच्चे के घुटने का साइज़ होता है ना, उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा रख के आप अपना लास्टिक लेके इसको सिंपली ऐसे ही रखते हुए इस पर सिलाई कर लेंगे, डबल सिलाइयाँ, और ऊपर से जो है वो हम इसको लास्टिक लगा लेंगे। यूँ हमारा जो इसका शरारा था सिंपली वो भी बन के तैयार हो चुका है। तो आप वीडियो एंड तक देख चुके हैं अगर, तो आपको इसके एक एक स्टेप और एक एक पॉइंट समझ आ चुका होगा। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक खूबसूरत सी डिज़ाइन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।